हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? माइक्रोबियल लाइफ ऑन दी अर्थ। ठीक है, माइक्रोबियल लाइफ किस प्रकार अर्थ पर इवॉल्व हुई थी उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एंड फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व ऑन दी अर्थ वाज दी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में आया था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन द यूकैरियोट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, प्रोकैरियोट्स में से उसमें उसके अंदर चेंजेस आते गए। ठीक है, वहां से क्या जनरेट हुआ? प्रोकैरियोट्स में से यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल जनरेट हुआ, देन उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सब उसमें से जनरेट हुए। ठीक है, सो क्या कहा जाता है कि ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स दैट आर available on the earth at this time are evolved from the prokaryotic cells। ठीक है, सो किस प्रकार प्रोकैरियोट्स में से यूकैरियोट्स जनरेट होते हैं उसके बारे में दो हाइपोथेसिस दिए गए हैं। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल कितने सालों पहले अस्तित्व में आया था? अबाउट 1.4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 1.4 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट में से फर्स्ट यूकैरियोट जनरेट हुआ था। ठीक है, और ये किस प्रकार हुई है उसके लिए दो हाइपोथेसिस दी गई है। फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या दिखाता है कि जो सारे के सारे हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब कहाँ से आई है? बाय मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो इन्वेजिनेशन होता है उस प्रकार से इन्वेजिनेशन होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जनरेट हुए। ठीक है, बाहर का कुछ कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो गया और उसका इन्वेजिनेशन होके अंदर जो वैक्यूल जैसा फॉर्म होता है उसमें से सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जनरेट हुए। ठीक है, दिस इज दी वन हाइपोथेसिस। इसके लिए भी बहुत सारे प्रूफ्स अवेलेबल है कि इस प्रकार जनरेट हुआ होगा। ठीक है, then the second hypothesis is the endosymbiotic hypothesis। this is more precisely used hypothesis क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स अवेलेबल है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मे बी ड्यू टू दी एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, इस हाइपोथेसिस पर से जनरेट हुआ है। किस प्रकार जनरेट हुआ है और एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस क्या है वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, so एंडोसिम्बायोन्स, सबसे पहले एंडोसिम्बायोन्स वो क्या है? These are the माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियल सेल्स विच लिव इनसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रहता है। ठीक है, होस्ट सेल यानी कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसे होस्ट सेल कहते हैं। So the bacterial cell which live inside the other cell and help in the process, help in the work of this host cell। ठीक है, होस्ट सेल को उसका जो फंक्शन है वो करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ऐसे प्रकार के जो भी बैक्टीरिया है उसे क्या कहते हैं? एंडोसिम्बायोन्स। ओके, द बैक्टीरियल सेल विच लिव इनसाइड द अदर सेल एंड हेल्प इन द फंक्शन ऑफ दैट सेल। ओके, सो एंडोसिम्बायोन्स समझ में आया। अभी एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस मतलब क्या है? एंडोसिम्बायोसिस किसे कहते हैं? कि एंडोसिम्बायोन्स जिस प्रकार जिस प्रोसेस से सेल के अंदर आते हैं उसे क्या कहते हैं? एंडोसिम्बायोसिस। ठीक है, बैक्टीरियल सेल कोई भी है एंडोसिम्बायोन्ट, वो होस्ट सेल के अंदर आता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसिम्बायोसिस। ओके, सो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस मीन्स एंडोसिम्बायोन्स यानी कि कोई बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट। ठीक है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, उसमें से हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पर क्या जनरेट हो चुका है? यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल एंड आर्किया दोनों के फ्यूजन से सबसे पहले प्रो यूकैरियोटिक सेल जनरेट हुआ था। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जनरेट हुआ, उसके पहले क्या हुआ था? बैक्टीरिया एंड आर्किया दे बोथ आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर। ठीक है, दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी फ्यूज हो गया एंड जो दोनों सेल है उसके फ्यूजन से एक सेल अस्तित्व में आया है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था एंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट था। ठीक है, इतना ही प्रेजेंट था। दिस इज नोन एज द एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट। ओके,
यूकेरियोट जिसमें से जनरेट हुआ है वो एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट, ठीक है। और इन दोनों का फ्यूजन किस प्रकार होता है, ऐसा कहा जाता है कि बैक्टीरियल सेल ने किसी आर्किया को या फिर आर्कियल सेल को एंगल्फ किया होगा, ठीक है। एंड देन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल आर्कियल सेल की जो भी सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल है वो डिग्रेड हो चुकी, ठीक है। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में के कॉन्टेक्ट में आ गया। एंड देन द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरियल डीएनए एंड आर्कियल डीएनए बोथ विल फ्यूज विच इच अदर। ओके, अभी यहाँ से जो उसका जेनेटिक मटेरियल दोनों का फ्यूजन हुआ उसमें से यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल डेवलप हुआ। उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिग्रेड हो गया एंड आर्किया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिग्रेड हो गया, ठीक है। दोनों के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आके फाइनली यूकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल डीएनए फॉर्म हुआ। ओके, सो बाय फ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट यूकैरियोटिक और प्रो यूकैरियोटिक सेल अस्तित्व में आया, ठीक है। इसके बाद क्या प्रेजेंट था, ओनली साइटोप्लाज्म एंड दी जेनेटिक मटेरियल इन दी सेंटर। ओके, फ्री जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, फ्री डीएनए इस सेल के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। नाउ उसमें से क्या हुआ, दिस इज द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ओके, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुआ, मेम्ब्रेन है वो अंदर इन्वेजिनेट हुई, ठीक है। और उसकी वजह से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सो दिस इज द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ठीक है, सो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन, यानी कि कभी आपने फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर इलोंगेट होती है और उसमें से एक वेसिकल जैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर उसका इलोंगेशन हुआ है और इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो इट इज बिलीव्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट इन्वॉल्व्ड इनसाइड द अर्ली प्रोकैरियोट बाय द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का ही फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले बैक्टीरिया आर्किया दोनों के फ्यूजन से एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ। देन उसके अंदर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दोनों का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ओके, नाउ this bacteria with nuclear membrane and endoplasmic nuclear envelope and endoplasmic reticulum will engulf the heterotrophic prokaryote, ठीक है। heterotrophic यानी कि वो अपने एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज करता है, ठीक है। heterotrophic यानी कि उसको फूड सोर्स के रूप में दूसरा ऑर्गेनिज्म या फिर बाहर से उसको फूड है वो इंगल्फ करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस आर दी हेटरोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स का एंगल्फमेंट हुआ बाय दिस बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट थी, उसने क्या किया, हेटरोट्रोफिक प्रोकैरियोट का एंगल्फमेंट हुआ उसके अंदर, ठीक है। वो अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। नाउ दिस बैक्टीरिया विल इवॉल्व, उसमें उसके अंदर चेंजेस आते गए, ठीक है। दिस प्रोकैरियोट सेल जो यहाँ पर एंटर हुआ है उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस आते गए एंड देन जो हमारा अभी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में वो इस प्रोकैरियोट्स में से फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो दिस प्रोकैरियोट एंटर्ड इनटू दी सेल एंड इट विल बी इवॉल्व्ड इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो दिस इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो अभी क्या क्या सेल के अंदर प्रेजेंट हो चुका है, एक तो न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो चुका है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सभी यूकैरियोटिक सेल में आ गए हैं, ठीक है। नाउ
ये जो प्रोकैरियोट है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, सो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें से ही माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, नाउ उसमें से कुछ सेल है वो डायरेक्टली एंसेस्ट्रल हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोट, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोट के रूप में उसी प्रकार रह गए। ठीक है, और कुछ सेल है वो डिफरेंशिएट होकर उसके अंदर एंगल्फमेंट हुआ, किसका, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, सो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स का एंगल्फमेंट हुआ और उस प्रोकैरियोट में कंटिन्यूअसली उसमें कुछ चेंजेस आते गए। ठीक है, और उसमें से क्या जनरेट हुआ, क्लोरोप्लास्ट। ओके, so this will evolve or this will differentiated into the chloroplast. Okay, so engulfment of photosynthetic bacteria or photosynthetic prokaryote, and then this will develop into the chloroplast. Okay, so this type of the eukaryotes are known as the photosynthetic eukaryote. Okay, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ओके, सो यहाँ से जो भी यूकेरियोट जनरेट हुआ है उसमें से दो टाइप के यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, कुछ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं था, दे आर नोन एज दी एंसेस्ट्रल हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोट्स। ठीक है, सबसे पहले जो यूकेरियोट जनरेट हुआ है वो, एंड देन दी क्लोरोप्लास्ट, कुछ जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें क्या हुआ, एंगल्फमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, एंड उसकी वजह से क्या जनरेट हुआ, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो दिस आर नोन एज दी एंसेस्ट्रल फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स। ओके, सो फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक टू टाइप के यूकेरियोट्स है वो जनरेट हुए। सो दिस इज दी एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हमारा एंसेस्ट्रल यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दिस प्रोकैरियोट विल लिव इनसाइड दिस सेल, यहाँ पर इस सेल के अंदर रहता है और उस सेल के फंक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर जैसा ही है ये प्रोकैरियोट, सो वो क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड दिस प्रोकैरियोट ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट जैसा है, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू इस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस बैक्टीरिया विल लिव इनसाइड द होस्ट सेल एंड विल हेल्प इन द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट सेल। ओके, सो ये दोनों क्या है, एंडोसिम्बायोट्स कहा जाता है इसे, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंडोसिम्बायोसिस। ओके, एंडोसिम्बायोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये सेल के अंदर एंटर हुआ है। सो दिस होल हाइपोथेसिस इज नोन एज द एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर दिस मच? नाउ there is the cyanobacteria, ठीक है, they are the photosynthetic bacteria, and one more type of the bacteria known as the prochloron। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और वो सब प्रेजेंट होगा। एंड देन प्रोक्लोरॉन, इट इज ऑल्सो लाइक द साइनोबैक्टीरिया एंड इट लिव्स विद इन द मराइन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, मराइन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, उसके अंदर ये रहता है। ठीक है, प्रोक्लोरॉन। ओके, सो ये दोनों के बारे में स्टडी करने के बाद क्या पता चलता है, दैट क्लोरोप्लास्ट अरज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इसके अंदर जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, उसका आरएनए प्रेजेंट है, उन सब की वजह से क्या पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट भी इन्हीं टाइप के किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और वेदर इट इज साइनोबैक्टीरिया, प्रोक्लोरॉन और उसके जैसा ही और कॉमन एंसेस्टर वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो उसमें से क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व हुआ है। ठीक है, देन द माइटोकॉन्ड्रियल इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ है, इट इज अरोज फ्रॉम द एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री लिविंग प्रिमिटिव यूकेरियोट्स एंड बैक्टीरिया विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रियल इवोल्यूशन के लिए क्या प्रूफ है हमारे पास, अभी जो यूकेरियोट्स देखने को मिलते हैं फ्री लिविंग प्रिमिटिव टाइप यूकेरियोट्स, उसके अंदर भी प्रोकैरियोट्स एंडोसिम्बायोटिक की प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसका मीनिंग क्या है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके ऊपर से माइटोकॉन्ड्रियल इवोल्यूशन का जो है वो प्रूफ मिलता है कि इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के अंदर आया होगा बाय प्रोसेस ऑफ द एंडोसिम्बायोसिस। ठीक है,
एंड विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक होना चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन, और ये एरोबिक बैक्टीरिया का फंक्शन भी क्या है, जो है वो एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, सो यूकेरियोट के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। उसके बेसिस पर क्या पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी प्रकार इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो इवॉल्व हुई थी और उसके बाद फोटोसिंथेसिस आया। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन किस प्रकार, उसमें ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो कहाँ से मिलेगा, अर्थ पर, अर्ली अर्थ पर जब भी ये डेवलपमेंट की प्रोसेस हो रही थी तब कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन था उसका यूज करके एरोबिक बैक्टीरिया अस्तित्व में आए। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुए और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उसके बाद हुआ। ठीक है, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था, उसमें जो ऑक्सीजन अर्थ पर उस टाइम पे कुछ अमाउंट में प्रेजेंट था उसका यूज करके बैक्टीरिया इवॉल्व हुए। ठीक है, सो एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट इज स्टिल अनक्लियर। ठीक है, अभी तक जो एग्जैक्ट सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में ये सारी की सारी प्रोसेस हुई, किस सीक्वेंस में प्रोकैरियोट में से यूकेरियोट इवॉल्व हुआ, जनरेट हुआ, वो प्रोसेस अनक्लियर है। ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस इट इज सपोर्टेड फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरियम और साइनेला inhabits the biflagellate protist साइनोफोरा पैराडोक्सा। ठीक है, अभी जो साइनेला है वो भी एक साइनोबैक्टीरिया की तरह ही एक बैक्टीरिया है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर उसके जैसा ही होगा। सो साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दी सिनेला वो इनहेबिट करता है किसके अंदर, बाइफ्लैजेलेट यानी कि दो फ्लैजेला उसमें प्रेजेंट होगी, प्रोटिस्ट यानी कि यूकेरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोटिस्ट यूकेरियोट में ही आता है, एंड साइनोफोरा पैराडोक्सा। साइनोफोरा पैराडोक्सा प्रोटिस्ट यानी कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये साइनोबैक्टीरियम एंड और सिनेला, ठीक है, ये बैक्टीरिया है वो उसके अंदर देखने को मिलते हैं। सो फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ दिस एंडोसिम्बायोन्ट्स इनसाइड द यूकेरियोटिक सेल विल सपोर्ट्स द एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। या इस प्रकार हो सकता है क्योंकि एंडोसिम्बायोन्ट्स है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, सो दिस सपोर्ट्स द एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ओके, हमने दो हाइपोथेसिस के बारे में मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एक हाइपोथेसिस क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इमेजिनेशन से सारे के सारे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वो सब जनरेट हुए। एंड द सेकंड हाइपोथेसिस दिस एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो दोनों ही हाइपोथेसिस के बारे में अभी अनक्लियर है कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्रोकैरियोट में से यूकेरियोट जनरेट हुआ है। ठीक है, आगे अगर ज्यादा डिस्कवरी हो तो उसमें से पता चल सकता है कि कौन सी एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, बट उस टाइम पे अभी हम देख तो नहीं सकते कि किस प्रकार जनरेट हुआ था। सो हम सिर्फ हाइपोथेसिस ही लगा सकते हैं कि इस प्रकार प्रोकैरियोट में से यूकेरियोट जनरेट हुआ था। ठीक है, देन वन मोर थिंग इज देयर व्हिच सपोर्ट्स द क्लोरोप्लास्ट डिस्कवरी फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, RNA-3। ठीक है, RNA की स्टडीज पर से भी पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो RNA प्रेजेंट है वो साइनोबैक्टीरिया के RNA के साथ सिमिलर है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो RNA प्रेजेंट है एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जैसे ही किसी बैक्टीरिया के एंगल्फमेंट से और एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू जो है वो क्लोरोप्लास्ट की इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं कह सकते कि किस प्रकार प्रोकैरियोट में से यूकेरियोट जनरेट हुआ है। दिस इज द हाइपोथेसिस दैट दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज डन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। ओके, क्लियर? एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस समझ में आया कि एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पेनिट्रेट हुआ, वहां पर एंडोसिम्बायोन्ट्स के रूप में वो रहता है। ठीक है, और वहां पर जो है वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट उसमें से हुआ। ठीक है, एंड न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से फॉर्म होती है। ओके, ये सब का इस प्रकार प्रोकैरियोट में से यूकेरियोट जनरेट होता है। क्लियर?
So thank you so much for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.